यदि दिया गया डायलॉग प्रेजेंट में हो, जल्दी हमको क्वेश्चन लिखने जाना है, शनिवार को टेस्ट लेना है। हाँ तो 5 बजे आते हैं। हाँ आप लोग भी टेस्ट लगाइएगा, ठीक है? 5 मेरे में क्या पेज पढ़ाएं? 2 पेज पढ़ते हैं। 2 पेज लेकिन खराब हो पेज। ये दिया गया डायलॉग, यदि दिया गया डायलॉग यदि प्रेजेंट में हो, यदि दिया गया डायलॉग यदि प्रेजेंट में हो, यदि दिया गया डायलॉग प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट करना हुआ है। यदि दिया गया डायलॉग प्रेजेंट में हो, लिखा है बात। यदि दिया गया डायलॉग प्रेजेंट में हो, तब अगला वाला भाग, तब अगला वाला भाग, ऐसा फिर से बोलिए। यदि दिया गया डायलॉग प्रेजेंट में हो तो अगला वाला भाग भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। अरे क्लियर है? जैसे देखिए, राम says to me inverted comma I am teaching English, पहले एकदम आसानी से teaching English, I am teaching क्या? English, इन्वर्टेड का माउस से नहीं मिलाता है। I am teaching English, ठीक है? I am teaching English हो गया। देखो डायलॉग कहने का मतलब कि ये वाला भाग यदि प्रेजेंट में हो तो अगला भी प्रेजेंट या फ्यूचर से कोई टेंस में रहेगा, पक्का? जैसे लिखेगा राम, सेल्स की जगह क्या हो जाएगा? बोलिए सेल्स, वो हट जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा मी। अब बोलो लाइक बेटा कि ना लाइक बेटा? लाइक बेटा, लाइक बेटा किसके पास? बाप के पास, बाप राम है, नहीं होगा। अरे क्लियर है? उसके बाद चीज होगा और उसके बाद टीचिंग और इंग्लिश हो जाएगा, बन गया। पक्का? थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ो ना यार, अच्छा लगता है। हो गया? हो गया? हाँ हो गया। जैसे लिखे द टीचर says, the teacher says, the teacher says inverted comma I have seen the Taj Mahal. क्या बनेगा? The teacher says, टेल्स हो जाएगा ना? नहीं सर, सही रहेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार टीचर के लिए हिलाएंगे है स्किन द हो जाएगा। अब देखिए इसको हम अगर मिटा दे सर, ये समझिएगा। फिर अगर यहाँ पे ये लिखें कि यू आर लर्निंग You are learning English. You are learning English. अब इसको तोड़िए, क्या पूछेगा? The teacher से जो लिखेंगे हटाएंगे that। आप बोलिए क्या करें? ही सर, ही है? ही सर। हाँ, मान से मान लेना है, ठीक ना? मान लीजिए, ही मान लीजिए, कुछ लोग सी भी मान लेता है। अरे बात समझे ना? कुछ मान लीजिए अपने मन से, ज़्यादातर लोग ही मानता है। अरे पता ना? यस सर। अरे अपने मन से मान लेना है कुछ। अरे यहाँ लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, कुछ मान लो ना।
तो यहाँ ही मानेंगे, क्या होगा ही, क्या हो जाएगा लर्निंग क्या इंग्लिश। अगर सी मान लेंगे तो सी लर्निंग, पक्का ना। लिखेगा, आप दोनों को मिक्स करते हैं सर, तो क्लियर है। आप मॉडल्स के साथ मिक्स करते हैं, सब के साथ मिक्स करते हैं। जैसे द डॉक्टर, मुंह से बोलते हैं, बनाइए आप लोग। द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द क्या पेशेंट, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, इन्वर्टेड कॉमा, I can help you, I can help you, I can help you। बनाए बनाइए, तुरंत सान बनाइए। he could help you, गलत है। sorry, he could help him, डॉक्टर से भी करते हैं। आगे तक भी मैं समझ पा रही है। इसमें ऑब्जेक्ट है कि ना? क्या बोले हैं, एक बार लास्ट समझा रहे हैं। द डॉक्टर सेड टू द क्या है पेशेंट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन हेल्प यू, यही है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, हाँ सर, इन्वर्टेड कॉमा के बाद अगर सेड के बाद यहाँ क्या रहे, नाउन Noun रहे। जब ऑब्जेक्ट है तब सेड चल जाएगा किसमें, Told में। अब ना रहता तो सेड से ले। yes sir, अरे असर्टिव सेंटेंस ना है, तो द डॉक्टर क्या बनेगा, told, सेड की टोल्ड, टोल्ड ये हट जाएगा, yes sir, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या पेशेंट, दैट that, फर्स्ट पर्सन he sir, भी होगा, yes sir, कैन चल जाएगा, क्या Would में। वुड हेल्प, Help और क्या था, him हो जाएगा सर, वुड हेल्प होगा, हेल्प नहीं होगा, help him, हेल्प होगा, नहीं सर given होगा, अरे गिवन ना, हाँ वुड हेल्प, और यू है ना, हाँ, तो यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, पेशेंट के अनुसार, और से ऑब्जेक्ट के अनुसार। पेशेंट जो है सो लड़का भी हो सकता है और लड़की लड़की भी। तो प्रायिकता किसको देंगे, लड़का को। प्रोनाउन पढ़ा है ना, yes sir, नहीं मिला, yes sir, समझे बात। अरे क्लियर, ठीक लिखिएगा। द मास्टर said to the student, to the students, अरे क्लियर है, इन्वर्टेड कॉमा, you will speak English, you will speak English। क्या बनेगा बोलिए, द मास्टर स्टेट होगा कि टोल्ड होगा, ये हटेगा, क्या स्टूडेंट्स, तो क्लियर है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या, दैट सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, Object, sir। लाइक बेटा कि नालायक बेटा, नालायक बेटा, नालायक आ जाएगा। मौगी के पास, मौगी क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, दे, दे आएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, दे। विल होगा कि वुड होगा, would होगा सर, वुड स्पीकिंग,
प्रोनाउन पे कमांड है बनेगा खट खट बनेगा। अरे जब भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है, फर्स्ट पर्सन मौजूद होता है, किसका प्रयोग वी फैमिली, और ना है सेकंड और थर्ड है था सेकंड फैमिली, और ना है ओल्डर है तब दे फैमिली। हाँ बताएं। हाँ चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिएगा। विराट सेड टू रोहित शर्मा, विराट सेड टू रोहित शर्मा, विराट सेड टू रोहित शर्मा, विराट सेड टू रोहित शर्मा इन्वर्टेड कॉमा, you will talk, you will talk to me, you will talk to me। हाँ बनाइए। ये talk to me। विराट told Rohit Sharma that he will क्या होगा बोलिए। विराट टोल्ड रोहित दैट ही वुड बिहार विराट हाँ विराट टोल्ड रोहित रोहित शर्मा दैट he would talk to him, he he would talk to him, would talk to हाँ would होगा नहीं जाएगा। प्रभु होगा। उसके बाद ये तो सुनते रहती है दूसरा के, हमेशा ये लोग के पढ़ाओ ना, ध्यान से पढ़ता नहीं। विल होगा कि वुड होगा? वुड। टॉक टू क्या होगा? him होगा, हिम होगा, क्योंकि मी कैसा पर्सन? हाँ? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन है? विराट। विराट है सर। लाइक बेटा लड़का बाप के है। पास, तो विराट के लिए ही आएगा कि हिम ही आएगा? आएगा, हिम, him आएगा मतलब क्योंकि ऑब्जेक्ट है वहाँ। यस सर। बन गया, तुमसे बना है। चलो आगे लिखिएगा। लिखिएगा आगे, लिखिएगा लिखिएगा सी सेड टू सर एग्जाम्पल प्रेजेंट का ही माना है आपका। एग्जाम्पल प्रेजेंट का ही माना है। सब मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं सर। समझ गए बात को? सब को मिक्स कर रहे हैं तो हो गया, ठीक है ना? लिखिए क्या बोले हैं? सी सेड टू है ना, रानी, रानी इन्वर्टेड कॉमा, सी सेड टू रानी इन्वर्टेड कॉमा, I shall have, I shall have, I shall have, I shall have bought, I shall have bought a pen, I shall have bought a pen, I shall have bought a pen। बनाइए। She would have bought a pen। She told Rani that she would have bought a pen। अरे shall have है ना जी, हाँ तो सर। shall have का पार्ट क्या होगा? इससे थोड़ी होता है सर। सब्जेक्ट आपका सी ना है सर, तो सी से ना लेंगे हम। सी के साथ विल लगता है तो विल का वुड हो जाएगा। अच्छा सी विल ना लेगा, विल लेगा तो वुड हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा सी विल लेगा। हाँ आज के डेट में सब जगह बिल होता है। हाँ हैं? हाँ। तो आई और बी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है, हाँ? सेल लगता है। तो वहाँ चेंज कर रहे पर्सन ना, कौन सा पर्सन चेंज हो रहा है? थर्ड पर्सन है। सब वुड है बोला। अरे क्लियर? यस सर। ये दिखा के आया है इसलिए, दिखा के आएगा। और ना दिखा के आता था दोनों सही हो जाएगा। यस समझ रहे हैं बात को? ठीक सोचा है, अच्छा सोचा है। चलिए आगे लिखिएगा, चलिए आगे। यस सर। देखिए ऐसे सारा चीज चेंज हो जाएगा, बस कहानी खत्म हो गया। टेंस टेंस कर
क्या और करवाएं? नहीं हो गया। अरे पूरा प्रेजेंट पास चलिएगा ना, लिखिएगा लिखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो असर्टिव सेंटेंस था, अभी क्या लिखवा रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न नोट बनाइए, नोट याद रहे। इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का याद रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय याद रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, याद रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या बताए हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। अरे क्लियर है? कुछ चश्माओं वाली लड़कियां जो है ना, अरे यार थी ना, उन लोग को आधा जिंदगी खा दिया, उन लोग को अभी जानकारी न है। और सीरियल में हम बोल रहे थे ना, लास्ट में वही हुआ। सीरियल का जो पैटर्न है ना, इसी चलते स्टूडेंट को बात में अरे चल यार लेकर बात में याद रहे, लिखो लिखो, याद रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अरे लिखो यार, हमरा एक बात ना सुनना है। हाँ सर, क्या लिखे? अरे फालतू वाला बात मत करो, पढ़ो ना यार, ये ठीक रहती ना तो तोरा जितना पढ़ा दी उतना तो पढ़ो। और याद रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या बोले बाबू? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, याद रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। अरे क्लियर है? बनाते समय याद रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। क्लियर है? सबसे पहले सेस और क्या? सेड। अरे प्रेजेंट में रहेगा तो सेज रहेगा, और पास्ट में रहेगा तो सेड रहेगा। अरे पक्का? वो आस्क, और क्या? आस्क में बदल दिया जाता है। आस्क में बदल, आस्क में बदल दिया जाता है। आस्क में बदल दिया जाता है। सेज और क्या? सेड को बदल देंगे क्या चीज में? आस्क में, और क्या? आस्क में, और क्या? आस्क में। अरे क्लियर है? फिर आगे लिखिएगा। अगला नोट टू करिए। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। वेदर का स्पेलिंग बताओ। हाँ, WHEATHER। वेदर मतलब हटाने के लिए इफ या वेदर, का प्रयोग करते हैं। वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर, वेदर का मतलब या तो, इफ का मतलब यदि। मिटाते हो गया। सुनो, ऐसा रखना नहीं है, खाली नोट में रखना। जैसे राम, मान लो लिखा है सेड टू मी, राम सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा। अरे हो गया, राम सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा, राम सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा। यहाँ लिखा है क्या चीज? हैव यू सीन द ताजमहल? Have you seen the ताजमहल? ठीक है। एक चीज कंफर्म है, इस सेंटेंस जैसे ही देखेंगे तो कैसे पकड़ेंगे कि असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव? क्वेश्चन मार्क भी है और दिख भी रहा है। हाँ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ गया है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आगे आ गया, वही ना पहचानना है। हम्म, तो ये सब रटना नहीं है। सेंटेंस को देखेंगे तो देखते ही पकड़ लेना है कि अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव रहेगा तो असर्टिव, तब तो दैट होगा। अरे क्लियर है। यस सर। और जैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब बाहर लेके आया समझेंगे कि ये क्या है। इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव को बोला जाता है, कहा जाता है कि पूछा जाता है। पूछा जाता है। हैं? अरे इंट्रोगेटिव को बोला जाता है, कहा जाता है कि पूछा जाता है। पूछते हैं सर कोई चीज। तब बताओ राम आस यहाँ सेड होगा कि आस्क्ड होगा? Asked होगा। आस्क्ड। यहाँ मी रहेगा, हम्म, अरे मी रहेगा ना, हम्म, आगे टू हटेगा ना यार। अब यहाँ तो या तो ये लिखो या वेदर लिखो। मान लो थोड़ा देर के लिए वेदर पहले लिखते हैं। वेदर का मतलब क्या, या तो क्लियर है। हम्म, ये WH वर्ड हो गया, अरे WH वर्ड हो गया। वर्ड हो गया। जब WH वर्ड होता है, जब सेंटेंस के मध्य में जाता है तो कंजक्शन हो जाता है। यस सर। WH वर्ड की कंजक्शन कंजक्शन। तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा कि सब्जेक्ट पहले? पहले सब्जेक्ट आएगा सर। तब ऑक्सिलरी वर्ब। अफर्मेटिव बन जाएगा। तो यहाँ लिखल है कि हैव यू सीन द ताजमहल, तो पहले यहाँ सब्जेक्ट सोचोगे क्या होगा। यस ये सर। मौगा बेटा है और मौगा जाएगा मौगी के पास। हम्म, मौगी कौन है? मी। ना मी हो जाएगा क्या चीज में? आई में। अरे सब्जेक्ट है ना। हाँ सर। हाँ, उसके बाद बताओ पास्ट है तो लास्ट है पास्ट ना है का क्या आ जाएगा? हैड। आप बोलिए सीन द ताजमहल। नॉलेज और बढ़ जाएगा। थोड़ा एक घंटा और मोबाइल यूज करो रात में ज़्यादा। जरूरी है वो भी। हाँ राम सुनिएगा, अगर मान लो यहाँ बेटा ऑब्जेक्ट ना भी है, अरे ऑब्जेक्ट ना भी है। ना भी है, राम सेड इन्वर्टेड कॉमा है ना। मान लीजिए एम आई प्लेइंग गेम, एम आई प्लेइंग क्या गेम, बोलिए क्या? राम कोल्ड हो जाएगा ना, आस्क्ड हो। सेडे रह जाएगा ना। नहीं सर, आस्क्ड हो जाएगा। ये फैसला ले लेते हैं बड़ी क्या? नहीं सर। सर क्वेश्चन मार्क छोड़ दिए। अरे छोड़ो नहीं यार, इसी समझ लो। हो गया ना, हम्म, समझ रहा बाबू? लिखने दीजिए, लिखने दीजिए, मिटा ना रहे हैं। सर एक चीज समझ में नहीं आया। जैसे स्टूडेंट लिखे नहीं। एम आई प्लेइंग गेम लिखे हैं प्रेजेंट में, पास्ट में पहला पार पहले है पाँच अच्छे। में कि नहीं ऐसे ही है। मैडम साहिबा सब बैठिएगा पढ़ने। ये वाला जो है इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला रिपोर्टेड स्पीच Speech है। और ये रिपोर्टेड भाग वाला है। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर पास में हो तो रिपोर्टेड भाई भी पास में हो। जो स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं आपका क्लास छूटा है। 2 12 3 13 में ला देंगे। पर क्या करें? हो गया? यस सर। अरे हो गया? हम्म, सुनो, अगर इसको बना दिए, अभी जो लिख रहे हैं तो तुम लोग नरेशन में परिपक्व हो गया और हमें पूरा विश्वास है कि सब लोग बना देंगे। जैसे अगर हम लिखे सर कि राम सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा डू यू लव मी, इंट्रोगेटिव हो गया।
Ram said to me, inverted comma, do you love me हो गया, did you love मैं पल पल का सारे बनाइए पल पल मेरी चलिए बना दिए हो क्या सर? यस सर। हंसने पे बना दिए क्या? बोले राम asked me if I love him. हैं? बोलिए लव देखिए राम लव सेड को टोल्ड में ले जाएंगे Love him. लव लव हैं Love by आज में मी होगा या तो मन है तो ये क्या बेटा डाल दो ये पे डालते हैं पदी का I love him. ये लायक बेटा कि नालायक नालायक मौगा मौगी के पास आई Love him. लाभ होगा कि लाभ होगा लव लाभ ये लायक है कि नालायक है लायक है लायक किसके पास हिम। आपके पास हिम ये सही है सही है अगर सही है तो ठीक है मैं सही करता हूं क्या बेटा सही ये झूठ बोल रही है टीम की जगह पर नहीं छोड़ दिए अच्छा इनके जगह ये खास पर्सन है ना बे तो उन्हीं के बार बार बोल रहे हैं कि ऐसे सोचो ना ये इसको लायक बेटा मानो इसको मौगा मानो बार बार के छोड़ दो अरे क्लियर है बार बार बोल रहे हैं कि मौगा लोग मौगी से आएगा ये मौगा मौगी के पास जाएगा तभी आएगा क्या चीज में आई में ये लायक बेटा जाएगा किसके पास बाप के पास अब बाप कौन है राम राम का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा हिम हो जाएगा ना ऑब्जेक्टिव केस अरे क्लियर अगला अगला बोलो Ram asked me if I had loved him. राम आस्क्ड Me मी if I had loved him. ये लायक है कि नालायक है लायक है नालायक है नालायक यहाँ जाएगा आई Had I had loved him. अरे क्लियर है ना हाँ I had loved him. आई लव्ड होगा Had ये हो जाएगा हेड loved him. लव और ही इसका मतलब है ये बहुत लोग को गलत हो गया सही है यानी मेरी बात को समझना धीमा धीमा हम कंटेंट के साथ
कंसेप्ट को डेवलप करना चाह रहे हैं। यस सर। जैसे लिखा जाता है, आगे हम लिखवाएंगे कि चेंज होने वाला, तो लिखता है कि V1 V5 चेंज होता है V2 V2 में। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जाता है किसमें? Past indefinite में। जब पास्ट रहेगा तब। यस सर। फिर लिखता है कि लेकिन पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। अरे क्लियर है? जैसे यहाँ दो केस बनेगा। जैसे राम सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई लव यू, अभी लिखना नहीं है, आई क्या लव यू। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा किसमें? पास्ट में। अरे प्रेजेंट है ना पहले ही से, मैं इसको हम ले जाएंगे किसमें? अरे V1 V5 के V2 में जाएगा ना। तो राम सेड हो जाएगा किसमें? टोल्ड में। और मी हो जाएगा दैट हो जाएगा, लाइक बेटा बाप के पास बाप नहीं होगा, लव चल जाएगा किसमें? लव्ड ना, लगवा जाएगा मौगी के पास, हो जाएगा क्या? मी। अरे पता ना, लेकिन यही चीज पास्ट इंडेफिनिट पहले ही से दिया रहे। अरे पहले ही से क्या दिया रहे? यहाँ लव्ड रहता, अरे पहले ही से V2 दिए रहेगा, नहीं समझे? तब क्या करेंगे कि राम टोल्ड मी दैट, अरे क्लियर है? तब V2 चेंज हो जाएगा हेड प्लस क्या? V3, तब यहाँ हो जाएगा क्या? हेड लव्ड मी। नहीं समझे? तो वो वाला में क्या होगा? उसी लिए वो हेड बना है। सही, क्लियर है? यस सर। अरे क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा। BK Singh told to me, BK Singh told to me, did you, inverted comma दे लीजिएगा, did you solve the question, 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 बोलिए। Because told me that if I had solved गलती है। that question, टोल्ड का टोल्ड क्या है? आज में हो जाएगा। asked question and interrogative asked. BK Singh asked me if I had solved the question. BK Singh क्या? Asked me. Asked और क्या? Me. If I क्या? had If I had solved this I had क्या? solved. Solved. सही है। हाँ, गलत है कहाँ से? कंसेप्ट सही है। अरे क्लियर है ना? कंसेप्ट पर चलना है। यस सर। बन जाएगा? अरे पक्का। अब हमको विश्वास है कि अगला क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। लिखिए। ये लड़का करेगा बदमाशी? गधा कहीं के हेडमास्टर बनता है सर। लिखो द टीचर, अरे लिखो ना। लिखने तो बैठे हैं। द टीचर said to Mohan, the teacher said to Mohan, inverted comma, were you helping the poor? Were you helping the poor? Were you helping the poor? The teacher asked Mohan if he had been helped the poor. Helping the poor.
बात बन रहे तो मेरे से क्या कहीं मेरा झटका से बात सुना है तभी टेंशन से बोल रहे होंगे एक बार बोले हैं इस पर ऐसे पढ़े हुए हैं। समझ में आ रहा है तो तुम ना रेशम के आपकी एकदम आते हैं हमारा का रास्ता। क्या बोले हैं टीचर सेड टू मोहन यहाँ से लिखे सर हाथ से कभी का हंसते हंसते हाँ हाँ सर कुछ कारण होगा हंसने का मतलब कारण क्या हो सकता है पढ़ाई लिखाई हो सकता है यस सर सेड टू मोहन ऐसे हंसते हैं। और एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव समझना बोलिए क्या लिखे The teacher. अरे द टीचर स्टेट किया बोलिए मोहन अरे पक्का बोलिए ये क्या बेटा ठीक है अरे पूछो लिखो ये भी लिख सकते हो और बेटा बोलो इलाज बेटा कितना लाए मौका मूवी के पास आप बोलो यहाँ आवाज की जगह हो जाएगा क्या है और हेल्पिंग यही चीज को क्या लिखता है बताते हैं फिर एक बार लिखता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये लड़का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे वहां रहता कि द टीचर सेड टू मोहन है ना आर यू हेल्पिंग द पुअर तो ये बनता क्या ही वाज हेल्पिंग द पुअर अरे बात समझ रहे हैं यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाएगा किसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस लेकिन अगर पहले ही से पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं समझ रहे यस सर अच्छा ठीक है ना लास्ट में लिखवाएंगे भी अरे क्लियर है वो जो गलतवा है ना वो लास्ट में दिखाएंगे ना पागल हो जाएगा बड़ी लंबा चैप्टर है ये चले लिखिए ना लिखिएगा सी सेड चैपचू के चक्कर में मत रहो ठीक ना ना चल जाओगे है ना हाँ तो भूख ले रोहित के लिए समझ गया सभी बैचों में चकचूटे का चक्कर को भाईजान चकचूट में रहता है स्टूडेंट है मुंह से गलत नहीं निकालना चाहिए भविष्य का निर्धारण तुम ही करोगे अपने आप पे अगर काबू है कैसे बोले सर सी क्या बोले सी सेड सी क्या सेड उसके बाद नहीं बोलेंगे क्या बोल रहे हो सी सेड टू विराट इन्वर्टेड कॉमा अरे हाँ इन्वर्टेड कॉमा है ना लिखना वाज यू प्लेइंग सॉरी ही ना वाज ही लिखना वाज ही प्लेइंग अरे वाज ही क्या प्लेइंग ओडीआई बन जाएगा बन गया। She asked Virat if he had been playing ODI. देखो जैसे टीचर सेड टू क्या मोहन अरे क्लियर अगर यहाँ लिखे कि आई वॉज प्लेइंग गेम क्या बनेगा आई वॉज प्लेइंग गेम क्या बनेगा लिखना नहीं है ए लड़का आई वॉज प्लेइंग गेम बोलो मुंह से ही हैड been playing game क्या बनेगा बोलो the teacher told Mohan आस्क ना
नहीं सर नहीं, आज कहाँ से हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा सर, Told होगा। अरे क्या हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा। कहाँ है क्योंकि अफर्मेटिव है सर, असर्टिव है। अफर्मेटिव असर्टिव और इंट्रोगेटिव आया था आस्क्ड हो जाएगा। आज हो जाएगा, बस मतलब कि हैप्पी में चल जाएगा ना, समझे। और यहाँ रहता कि आई एम प्लेइंग तब ही वाज प्लेइंग। समझ गए? Yes, sir. अरे जो भी है समझ गए आप लोग, अरे समझ गए आप लोग। यानी दो कंटेंट क्लियर हो गया, पास्ट वाला क्लियर हो गया, प्रेजेंट वाला प्रेजेंट में लिखे या फ्यूचर में लिखे उससे कोई मतलब टेंस मॉडल कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अब सोचो एक वाला भाग में एक आई वुड गो टू दिल्ली, आई वुड हेल्प द पुअर, सही कि गलत? गलत। आई वुड हेल्प द पुअर, सही कि गलत? गलत। क्या होगा? आई वेंट टू दिल्ली। अरे पढ़ाया है ना, छौड़ा रोड छाप तो छौड़ी भी रोड छाप। यहाँ तक हो अभी तक क्या था? लड़का विकास, इन्हें क्वेश्चन बनाना है आपको। ये वाला भाग में मॉडल नहीं आएगा, पता ना। राम said to me inverted comma, can you help me? इसको वेदर से नहीं बनाना, इसको इफ से बनाना है, वेदर से ना बनाना है, फेस बनाना है। आज तो ब्लॉक हो सुना के तो करना है कल, क्या फर्क पड़ेगा? कल सुना दियो। सेड की आस्क आस्क्ड। उसके बाद मी, अरे क्लियर है? एक आई आई वुड हेल्प, उसके बाद लाइक बेटा हैं? लाइक बेटा अब इसको ऐसे दे देगा, एक ऐसे दे देगा और ऐसे दे देगा, तब उस जो छोड़न होगा एक वाला में मॉडल नहीं आता है, उड़ा देगा ना आंसर। एक वाला में मॉडल नहीं है, दोनों साइड आती रहेगा तब ना। कोई जरूरी नहीं है, पता कैसे चलेगा? पता ही से चलेगा, आज से ये बोल रहा है है ना। जब आज के देखना यस सर, तब इफ के साथ कुड का मोडास का प्रयोग कोई भी करेंगे। मॉडल आने से कुड भी मतलब मॉडल के रूप में है सर। अगर आस्क रहेगा, आस्क का पार्ट रहेगा तो उड भी वहाँ ये मतलब लड़का वहाँ पे उड भी सही है सर। सुनो, एक बात सुनो, एक बता रहे हैं, टीचर है मुंह से नहीं बोलवाना चाहिए। हाँ सर। देखो एक वाला भाग में मॉडल नहीं आएगा, तरीका एग्जाम में जाएंगे तो याद तो नहीं रहेगा नियम कानून। तो वही चीज है कि अगर आस्क देखोगे, क्या देखोगे? आस्क तो कोई भी मॉडल रहेगा उधर तक छोड़ देना, खाली ये देखना कि प्रेजेंट पास्ट का बैलेंस है या नहीं है। और ये समझ जाना ये कंडीशनल नहीं है, क्या है? नारेशन। नरेशन। अरे कंडीशनल नहीं है, नारेशन है, क्योंकि कंडीशनल रहता तो आस्क का बात नहीं होता। जैसे ये है ना, आई वुड गो टू दिल्ली, है ना, आई वुड हेल्प यू, तो देखो समझ रहे ना बात को, तो उड़ेगा। इफ वाला भाग में कभी मॉडल यूज नहीं होगा, लेकिन कोई भी मॉडल आ सकता है किसके रूप में? नरेशन नरेशन रूप में सर।
अगर यहाँ प्रेजेंट रहता कि राम सेज टू रानी, तो वहाँ आस्क्स होता और उधर क्या होगा, कैन होगा, वो विल होगा, सेल होगा। हाँ सर। अरे होगा ना, बस यही पकड़ने का तरीका है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। यस सर, आपका ना लिखिएगा WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड्स, WH वर्ड्स। अरे क्लियर है, WH वर्ड्स, उसको ऐसे कर दो। अरे हेडिंग बना दो, हेडिंग। यस सर। WH वर्ड याद करो, टेंस पढ़ाए होंगे, याद है? तो उसका एक्टिव पैसिव बताए थे पहले नंबर टेंस से, उसके बाद मॉडल से। तो यहाँ भी टेंस मॉडल से यूज हो रहा है। अरे फिर है, फिर यहाँ क्या इंट्रोगेटिव बताए? यस सर। अरे बताए ना। अब वॉइस भी इंट्रोगेटिव का बनता है, इंट्रोगेटिव में। यस सर। अरे बनेगा ना। यस सर। अच्छा, फिर WH वर्ड का वॉइस बताए होंगे, एक्टिव और पैसिव। तो फिर WH वर्ड का आएगा क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप बताओ कि WH वर्ड के लिए सेड लगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे कि आस्क लगाएंगे? टोल्ड होगा ना। नहीं सर, WH वर्ड किसको कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जिससे कोई क्वेश्चन किया Who, सकता what, है। where, when, how, जितना भी है सब क्वेश्चन सब क्या है, WH वर्ड है। बार बार हम ना लिखवाएंगे कि ई चेंज करते हैं और वो चेंज करते हैं। अब आपको समझना होगा, है ना, कि सेड और टोल्ड नहीं लगेगा, बदलते चल जाएगा किस में, आस्क में। और ये मतलब एक्सेप्शन है, समझने का चीज है। अरे क्लियर है? जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लिखे बनाने के लिए कि जैसे ही, अरे जैसे में लिखे ही सेड सुमी इन्वर्टेड कॉमा वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। समझना मेरी बात को। कोई भी WH वर्ड है, कोई भी WH वर्ड है, यू छूट गया सर। है ना, है ना, कोई भी WH वर्ड है। वर्ड है, अरे है ना। तो WH वर्ड हम लोग इतना बढ़िया से पढ़े हैं, सबको पता है कि ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। Sentence प्रश्न को क्या किया जाता है, बोला जाता है कि पूछा जाता है। पूछते हैं। प्रेजेंट रहता तो आस्क होता, यानी ही बोलो सेड होगा, Asked टोल्ड होगा, होगा। हैं? Asked। तो वहाँ सेड टोल्ड सब ऑप्शन में चारों दे रहता है। अरे बात समझ रहे हैं ना? तो ये बताओ, ही सेड होगा, ये आस्क्ड होगा, Asked होगा। हैं? आस्क्ड होगा। ये हटेगा तो क्या होगा, नहीं होगा। अब यहाँ ई फॉर इधर लिखे, अरे इंट्रोगेटिव है तो इधर लिखेंगे ना। WH वर्ड पहले हाँ जी। नहीं आता है। अगर या तो ई पे आएगा या वेदर ही आएगा। जब वहाँ नहीं था तब ना उसको कंजक्शन की जरूरत पड़ रहा था, वही रह जाएगा सर। और ये अपने आप में क्या है, कंजक्शन, कंजक्शन भी है, क्वेश्चन भी है। तो देखता था टेंसवा बनाता था ना, कहते थे कि तू एक जगह Yes, ना sir. आएगा हाँ सर। ना। बोले हैं सर कंडीशनल में। क्योंकि समझ रहे हैं बात को? हाँ सर। हाँ। क्योंकि जब वेयर है ये है तो वेयर को तो वेन ना बना देंगे, नहीं वेरी रहेगा। और हाउ को, आगे रहेगा। और जितना भी WH वर्ड है वही रहेगा। वही रहेगा। बुझे का? नो सर। तो यहाँ वेयर छोड़ते हैं, हम्म। अरे छोड़ेंगे ना। आप बताओ, वेयर जो है ये क्या है, WH वर्ड की कंजक्शन। अरे WH वर्ड की कंजक्शन, Conjunction, क्यों? क्योंकि जब ये इनडायरेक्ट बनेगा, जुटेगा, तो ये WH वर्ड नहीं रहा, क्या Conjunction रहा। कंजक्शन हो गया। यही से हम बोलते थे कि जब भी मध्य में WH वर्ड आवे ना, ऑक्सिलरिया घर वाले से फेंक देना। यस सर, सभी के बाद। समझ रहे हैं? तो यही कर रहा था। He asked me where, बोला दो, I was। like बेटा की ना like, अरे like की ना like, I। मौगा जाएगा किसके पास, मौगी के पास। मौगी है क्या, आई, बोलो, आई वाज। आई क्या, Was। was, बोलो, learning,
इंग्लिश को चेंज कर दो फिर इंग्लिश में। महाभारत इंग्लिश है ना एग्जांपल लिखे हैं। नरेशन बन के तैयार है। जितना अच्छा ट्रिक और टेक्निक बताए हैं ना, काश इसके बाद भी सुधार नहीं आए तो इस धरती पर कोई उपाय नहीं। इतिहास बना के चिरन खान कहता है कि एक वर्ड को इतना लंबा ऐसे बना देता है। किसको बोल रहा है? स्क्रिप्ट में बहुत अच्छा ओम के बोल रहा है। सेंटेंस तो वन सेंटेंस को बनाएगा सब वर्ड को बना रहा है। वन समझदार बहुत कौन लगता है ना। हाँ बोलो ना लाइन है कर लगा 5 सेंटेंस पे ये वो रखते हैं दूसरा कम बढ़ जाता है। यस सर। ये लोग मुंह से हमें बुलवा देगा। ये लोग मुंह से हमारा बुलवा देगा, ठीक ना? ऐसे क्या कल अरे है ना, कल क्यों पढ़ाएंगे आज को लेते हैं। ठीक है। मूल सूत्र जो है ना, समझ गया जहाँ से बोलना चाहता समझ लो है ना, प्रभावित कर देता है। उसका देख रहा है गुण सूत्र दूसरा है। इसका सिग्नल दूसरा रहता है। नजरिया दृष्टिकोण बदलिए, यस सर। है ना, गलत हो गया। यस सर। ये अरे बाप रे। यहाँ है कि स्क्रिप्ट में पढ़ाएगा ये चल रही अच्छा चलो ना आगे, थोड़ा चले आगे। हाँ सर हाँ। लिखेगा सचिन, मैसेज कर दिया था। उसको फ़ोन कर दिए थे। हाँ ठीक किया। अल्टरनेटिव हिट करके चलते रहो। अल्टरनेटिव कॉलिंग नहीं हुआ तो आज भी नहीं होगा। तो आज तो अल्टरनेटिव का कल के पता है। कुछ प्रेडिक्शन अरे शनिवार को PSU ना 8 में क्लास बंद है। बोलिए सर सचिन। हम क्या मर गया था कल वही पढ़ाई होगा, कल ग्रामर ना होगा। सर बोलिए सर। कल वही पढ़ाई होगा, ग्रामर लेके आएंगे सर, बोलिए ना। नहीं होगा। समझ रहे हैं? ठीक, लिखेगा सचिन लिखेगा सचिन से टू विराट इन्वर्टेड कॉमा why are you disturbing why are you disturbing सुरेश रैना। सुरेश रैना का नाम क्या सुने हैं? मिस्टर आईपीएस Sachin asked you that why he was disturbing Suresh. बोलिए। बोलिए क्या होगा? सचिन आस्क्ड विराट व्हाई ही वाज सचिन क्या आस्क्ड क्या विराट उसके बाद वाई, उसके बाद ही वाज ही वाज बन जाएगा। अगर पहले से बाद में रहता तो हेडविन में ले जाते। यस सर। अब लिख दे कि समान WH वर्ड का नियम समान है। समान है तो ना बना दीजिएगा, पता ना उतना सोचना ही नहीं है। खाली पास से पास होना, प्रेजेंट से फ्यूचर सोचना। V2 रहेगा तो हेड V3 और वाज कंटिन्यूअस रहेगा तो हेडविन में। अरे क्लियर है। अफर्मेटिव रहेगा तो असर्टिव बोलेंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो हम लिखा नहीं ई फॉर्मेट
नोट ना बनाए हो इसका नोट कहाँ बनवाया सर आप एग्जाम्पल क्या? WH वर्ड के हाँ ना बनाए इंट्रोगेटिव का जब बनाइए भी तरीका है भिन्न है जो बता दीजिए इसे डब्बा में। नहीं सर सर होता है नहीं आता है भैया नोट अभी जो बोले था तो लिखवा दीजिए हम लोग में नया डिस्ट्रिक्ट कीजिए। अरे जितना भी WH वर्ड है यस सर वो सेट रहेगा कि आस्क रहेगा आस्क रहेगा। अर्जेंट रहेगा तो आस्क समझ गए। अरे मेरा बाप WH वर्ड के प्रश्न तो पूछेला होता है हाँ बाद बाकी जितना है वो इसी रहने देना हाँ। अर्जेंट का जो फ्यूचर का होता है। अरे क्लियर अब इसके बाद देखो तो समय कितना होगा हैं? 6:15 टाइम है? हाँ ये देखिए। ठीक है कल जो है किताब लेके आइएगा ठीक और कल ठीक 5